नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वट सावित्री व्रत में हम घर पे आसान विधि से पूजा कैसे कर सकते हैं, पूजा करने का विधि क्या होता है, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर कोई सवाल है तो आप कॉमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की जो मुहूर्त है उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता हो गया है कि वट सावित्री का व्रत जो है वो किस तारीख को रखा जाएगा। और अगर फिर भी नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आपको दिख रहा होगा, आप वहां से वीडियो की जानकारी ले सकते हैं कि वट सावित्री व्रत की डेट क्या है और बाकी की सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि घर पे हम आसान विधि से यानी बिल्कुल सरल तरीके से हम कैसे पूजा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है कि अगर वट सावित्री व्रत की हमें पूजा करना है तो एक दिन पहले ही हमें तैयारी करना है। अब तैयारी हमें किस तरह से करना है, तो देखिए दोस्तों, एक दिन पहले ही हमें सबसे पहले तो है कि बाल धो के स्नान करना है। ठीक है, एक तो उस दिन व्रत भी हो जा रहा है, यानी कि सुहाग वाली व्रत में हम व्रत के दिन बाल नहीं धोते हैं और साथ ही उस दिन जो है वो गुरुवार है। ठीक है, तो हम दोनों कंडीशन में जो है बाल नहीं धो सकते हैं। तो आप जो है एक दिन पहले ही बाल धो के स्नान करेंगे और लहसुन प्याज का त्याग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप घर में पूजा विधि मतलब पूजा वट सावित्री की करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले जो है वट का जो बरगद का जो पेड़ होता है उसका आपको डाली लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप व्रत वाले दिन डाली ना तोड़े, क्योंकि ऐसा करने से हमारे ऊपर दोष लगता है। तो हम एक दिन पहले ही जो बरगद का पेड़ में जो टहनी होता है जिससे हम पूजा पाठ करेंगे तो वो तोड़ के हमें एक दिन पहले ही लाना है और उसको आप किसी बाल्टी में पानी भर के रख सकती हैं ताकि वो अगले दिन तक मुरझाए नहीं। ठीक है, उसके बाद हम घर पे जैसे अगली सुबह उठेंगे यथासंभव अपने घर की साफ़ सफाई करके और गंगा जल का छिड़काव करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप गुरुवार का दिन है, चाहे तो आप हल्दी और गंगा जल मिला के भी अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक स्वच्छ जगह, अगर आपके घर में आंगन है तो आप वहाँ पे कर लें। आपके घर में अगर छत है, जैसे कि छत वाला आपका अपना घर है, तो आप वहाँ पे भी स्थापित कर सकते हैं जो बरगद की टहनी लाए हैं उसको। ठीक है, अब बरगद की टहनी को हमें इस तरह से बैठाना है ताकि वो एक पौधे के रूप में मतलब अच्छे से बैठ जाए, ताकि जब भी हम पूजा पाठ करें तो वो हिले डुले नहीं या फिर गिरे नहीं। ठीक है, तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान दे के उसको अच्छे तरीके से हमें मतलब सेट कर लेना है। सेट करने के लिए आप बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गमले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा खुद से दिमाग लगा के और उसको अच्छे से एक पौधे के रूप में हम तैयार स्थापित करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्थापित करने से पहले आप वहाँ पे स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। ठीक है, हल्दी से आप जो है स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद ही उसके ऊपर हम पौधे को स्थापित करेंगे। ठीक है, पूजा सामग्री की विधि क्या क्या होनी चाहिए उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। दोस्तों, नहाने धोने के बाद आप अच्छे से 16 श्रृंगार कर लें, मतलब यथासंभव अपना पूरी तरह से श्रृंगार करने के बाद जैसे कि चूड़ी लहठी पहनना, आलता महावर इत्यादि आप सभी चीज़ें लगा लें। गजरा है पास में, गजला वगैरह, तो आप गजला भी लगा लें और साथ में मांग टीका ज़रूर पहने। ठीक है, क्योंकि ये सुहाग वाली व्रत है तो इसमें मांग टीका और जो नथनी होता है आप नथनी भी पहन लें अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो भी आप चाहें तो आर्टिफिशियल भी खरीद के पहन सकती हैं। तो ठीक है, तो आप ये दोनों जो जेवर हैं, गहने हैं, आप इसको पहन के ही पूजा करें। लेकिन आप अगर घर के बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ होती है और ऐसे में आप अगर सोने की चीज़ें पहन के जाएंगे तो गुमने का, खोने का या चोरी का डर हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप अगर घर में करती हैं तो फिर किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पूजा विधि जो है हम देख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको पूजा करना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए ऐपन। अब ऐपन आप सभी को पता है कि चावल के आटे में हल्दी मिला के या फिर गेहूं के आटे में हल्दी मिला के एक पेस्ट तैयार करते हैं, उसी को हम ऐपन बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो है हम जो पौधा स्थापित किए हैं उसके आगे जो है एक चौका बनाएंगे। ठीक है, चौका कैसे बनाया जाता है आपको पता होगा, और आपको अगर पता नहीं होगा तो आप कमेंट करें, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना के डाल दूंगी। ठीक है,
तो आप जो है चौक बनाएंगे, चौक के ऊपर ही हम सारी चीज़ें भगवान को, सावित्री माता को और सत्यवान जी को समर्पित करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ऐपन से हम बनाए हैं चौक, पुराए हैं, चौक बनाए हैं, उसी से क्या करेंगे कि जो पौधा हम लगाए हैं अपने गमले में या स्थापित किए हैं अपने घर में, तो उसको उसके ऊपर 7 पत्तों पे हम अपने हाथों से छाप देंगे। ठीक है। और छाप देने के बाद एक और अलग से पत्ता होगा, उस पे हम सावित्री माता का एक चित्र बनाएंगे। ठीक है। आप अपने हिसाब से इस तरह से बनाएं कि उसमें थोड़ा सा मुंह, हाथ, पैर ये सब दिख जाए। तो ये बनाएंगे। देखिए दोस्तों, आप अगर बाहर जाके पूजा करते हैं, यानी कि घर से बाहर आप पेड़ के पास पूजा करती हैं, तो जो ये सारी चीज़ें हम पत्ते पे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम जो जड़ होता है यानी कि जो तना होता है उसमें हम करेंगे। इसके बाद हम जो भी 7 पत्ते हैं, 7 पत्तों पे हम सिंदूर लगाएंगे। ऐपन लगाने के बाद हम सिंदूर लगाएंगे और साथ ही जो माता को हम बनाए हैं, सावित्री माता को, उनके मांग में भी सिंदूर भरेंगे। और जब भी हम फेरी लगाएंगे, 5 फेरी, 7 फेरी, 51, 21 की संख्या में फेरी लगा सकते हैं और आप चाहें तो पूरे 108 भी फेरी लगा सकते हैं। तो आप फेरी लगाएंगे और जब भी माता को सिंदूर चढ़ाएंगे तो वो सिंदूर हम अपने मांग में भरते जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों, जो हम चौक पुराए हैं, तो सबसे पहले हम एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि उस दिन अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि पर हम जो है रुई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप जो है ध्यान रखें कि रुई का प्रयोग नहीं करना है और साथ ही सरसों का तेल का उपयोग हमें नहीं करना है। तो आप सूती के कपड़े का प्रयोग करें बाती बनाने के लिए और साथ ही घी का प्रयोग करें दीपक जलाने के लिए, या फिर जो तिल का तेल आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आसन देंगे और दीपक जलाएंगे। ठीक है। एक लोटे में हम जो है साधारण जल, गंगा जल और उसमें गुड़ डाल के और उसको हम सींचेंगे। सबसे पहला जो है ये चीज़ हम करेंगे, पेड़ को सींचेंगे। पेड़ को सींचते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, पेड़ को सींचते समय हमें ओम वट वृक्षाय नमः हुए इस मंत्र को बोलते हुए पेड़ को सींचेंगे। पेड़ को सींचने के बाद धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद जो भी मौसमी फल है, आम, सेव, या फिर आप कुछ घर पे भी बना सकते हैं, जैसे कि चना हो गया, उसका प्रसाद विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। तो आप जो है चना फुला ले एक दिन पहले ही और फूले हुए चने से आप जो है उसको चढ़ाएंगे। साथ ही आप गुलगुला बना सकते हैं, ठेकुआ भी बना सकते हैं प्रसाद के लिए। साथ ही आप रेडीमेड मिठाई, बतासा आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो आप भगवान को भी चढ़ाएंगे और साथ अपने घर के लिए प्रसाद के स्वरूप में भी इसको हम चढ़ाएंगे। ठीक है। इतना चढ़ाने के बाद जो है आप क्या करें कि आप अपने लिए भी सुहाग सामग्री समर्पित करेंगे। दान के लिए भी हम सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे। ठीक है। अब आप जो है सुहाग सामग्री में क्या क्या चढ़ाएंगी? तो सुहाग सामग्री में आप विशेष रूप से जो है आलता, सिंदूर और बिंदी, ये 3 चीज़ है आपको ज़रूर चढ़ाना है। और इसके अलावा अगर आपके पास उतनी संभव है, श्रद्धा है, तो आप जो है एक साड़ी या फिर सूट का कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, काजल, नेल पॉलिश इत्यादि, वो भी आप चढ़ा सकती हैं और खुद के लिए इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब जो है हम विशेष रूप से पंखा चढ़ाया जाता है। तो कहीं कहीं पे आप जो है एक पंखा चढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पे 2। तो आप अपने घर वालों से पूछ लें कि आपके यहाँ कितने पंखे चढ़ाए जाते हैं। तो एक पंखा हम खुद के लिए रखते हैं और एक पंखे पे हम दान करते हैं। तो दोनों पंखों पे हम 7 जगह ऐपन लगाएंगे। ऐपन लगाने के बाद उस पर सिंदूर भी लगाएंगे दोनों पंखों पे, और एक पंखा खुद के लिए रख के और जो पंखा हमें दान करना है उसके ऊपर हमें जो है 7 पत्ते उस पर रख देने हैं। जो ऐपन लगाए हैं उसके ऊपर चिपका देंगे। ठीक है। उसके ऊपर हम थोड़े थोड़े चने रखेंगे। पत्ते हो गए, मतलब पहले ऐपन लगाए, उसके बाद सिंदूर लगाए, उसके बाद पत्ते रखे, और पत्ते रखने के बाद हम उस पर थोड़े थोड़े चने रखेंगे। जो मौसमी फल है आप उसको रखेंगे। आप चाहें तो गुलगुले बना के ले गए हैं उसको भी रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें रखने के बाद जो है उस पर आप कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रखेंगे। ठीक है। आप उस पर 11, 21, 51 की संख्या में दक्षिणा रखें। और दक्षिणा रखने के बाद जो पुरोहित, जो पंडित जी हमें कथा सुनाएंगे वट सावित्री व्रत की, उन्हीं को हम दान करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप सुहाग सामग्री की भी दान कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने कपड़े जो भी चढ़ाए हैं, जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं, उसके साथ में आप अपने पति के लिए भी कोई भी एक कपड़ा, रुमाल, शॉर्ट, टी शर्ट कुछ भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब जो है हम फेरी लगाएंगे। तो फेरी के लिए आप जो है किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। चाहें तो आप छोटे छोटे गुलगुले बना सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं फेरी लगाने के लिए, मूंगफली ले सकते हैं,
और इलायची दाना वगैरह जो जो प्रसाद के लिए हम चढ़ाते हैं, डेली अपने घर में जो पूजा करने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, इलायची दाना वो भी ले सकते हैं। और साथ ही कच्चा सूत हमें चाहिए, और कच्चा सूत लेने के बाद जो है आप फेरी लगाएंगे। फेरी जो है आप दोस्तों 108 की संख्या में भी लगा सकते हैं, मतलब आप अपने बॉडी के हिसाब से, यानी कि आपका शरीर अगर साथ दे रहा है तो आप लगाएं जितनी संख्या में आपका इच्छा करता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर लें, और जितनी बार हम फेरी लगाएंगे उतनी हम माता को सिंदूर छुआएंगे और वो सिंदूर अपने मांग में भरते जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गई बताना आपको, जो प्रतिमा हम बनाएंगे उन प्रतिमा को हम जो है वस्त्र स्वरूप एक चुनरी, एक कलावा ज़रूर समर्पित करेंगे, ठीक है। आप फूल ले लें, और बहुत सारे लोग जो है कलश रख के भी पूजा करते हैं, तो आपको अगर कलश रख के पूजा करना है तो आप पूजा सेम करेंगे, और आप एक अलग से आप चाहें तो लोटे का भी कलश बना के पूजा कर सकते हैं। उसके अंदर जो है आप पत्ते रखेंगे, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते रखे, और सारे देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद जो है पूजा करेंगे कलश रख के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हमारे घर से कोई बड़ा बुजुर्ग, यानी कि हमसे बड़ी सास जेठानी कोई गया है और वो भी पूजा कर रहा है, या फिर आस पड़ोस के लोग हैं, या फिर अपने घर में ही आप करती हैं, तो पूजा करने के बाद जो है आप सिंदूरा ले गए हैं, अगर वहाँ पे जैसे कि पेड़ के पास अगर हम जाते हैं तो सिंदूरा ले जाना थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता है, इसलिए कि वहाँ पे इतने सारे भीड़ होती है और हमारा कोई भी चीज़ गुम ना हो जाए, भूल ना जाए, खो ना जाए, इसके डर से हमें कम से कम चीज़ें बाहर लेके जाना चाहिए। और अगर आप घर पे करते हैं तब आपको अपना सिंदूरा लेके बैठना चाहिए, और अपने हाथ से ही ऐसा नाक से पीला वाला सिंदूर ज़रूर भर लेना चाहिए, ये अति शुभ होता है, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई बड़ी बुजुर्ग महिला है आपके घर में तो आप उनसे भी मतलब उनको मांग भर के और फिर उनसे आप खुद भी मांग भरवा सकती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब जो भी हम प्रसाद अलग से चढ़ाए हैं, जैसे कि हम बाकी जो चौक बना के जो प्रसाद चढ़ाए हैं उसको हम पेड़ के पास ही रहने देंगे। तो दोस्तों विशेष बात ये है कि हमें पूजा के बाद जो है हमें कथा ज़रूर श्रवण करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम कोई भी सुहाग वाली पूजा या फिर किसी भी तरह की पूजा व्रत करते हैं तो उसकी जो है हमें कथा ज़रूर श्रवण कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारा व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। तो आपको कथा ज़रूर सुनना चाहिए। पूजा के उपरांत आप जो है पीला सिंदूर वगैरह सब कुछ कर लिए। साथ ही दोस्तों आप आरती करेंगे, ठीक है दोस्तों। आरती करने से पहले एक ज़रूरी कार्य आपको करना है। ज़रूरी कार्य ये करना है कि आपको, जैसे हम गले मिलते हैं कहीं मायके ससुराल कहीं जाते हैं, अगर कोई हमारे घर में महिला आ जाती है तो हम कैसे गले मिलते हैं, तो वैसे ही गले मिलना है, मतलब बट वृक्ष से अखबार देना है, ठीक है। आप कितनी बार अखबार देंगे, तो आप जो है 7 बार 5 बार अखबार दे सकते हैं। और साथ ही अपनी पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए माता से प्रार्थना करेंगे, और इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद हमें अपने पूजा में जो भी गलती भूल चूक हुई होती है उसके लिए हम कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं, और आप आरती करें। आरती चाहे तो आप दीपक जो जलाए हैं उससे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा पूजा जो है संपन्न हो गया आरती के साथ ही, ठीक है। अब जो भी आपके घर में बड़े हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लें, और अगर आप पास अगर आपके पति हैं तो इन सारी चीज़ों के बाद आपको सबसे पहले पति पूजन करना चाहिए, ठीक है। तो पति पूजन की विधि क्या होती है उसका वीडियो भी मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।